सभी भाइयों को राम राम। तो भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भाई आप लोगों के, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की है और मैंने कैसे इतने मार्क्स मेरे आए 89 प्लस। तो मैं वो सब आपको आज शेयर करूँगा, है ना भाई। पहले तो सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि इतने लेट वीडियो आ रहा है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बिजी था, कुछ काम थे, है ना, खेती बाड़ी भी थी, तो उस टाइम से इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, देखो बहुत कई लोग हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाई की होगी उन्होंने, और वो अपने हिसाब से बताएंगे। लेकिन मैंने जैसे की है वो 100% एक्यूरेसी के साथ आपको बताऊँगा मैं, है ना, कि मैंने कैसे किया था, क्या नहीं किया था, वो सब बताऊँगा, ठीक है। पहले तो सबसे पहले मैंने बस, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी थे उस टाइम, है ना, एमपी पटवारी था उस टाइम, फॉरेस्ट का था, एमपी पुलिस था, तो काफ़ी एग्ज़ाम थे, अबकारी भी था, है ना। तो बहुत सारे एग्ज़ाम थे, तो उन एग्ज़ामों से पढ़ाई होते हुए, और मैंने पहली बार तो मैं कहीं गया नहीं था, शादी आदि मैंने बिल्कुल 1 साल तक, जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो गया था तब तक नहीं। हाँ, लोकल में होती थी तो 2-4 किलोमीटर के आसपास तो मैं जाता था, आता था, लेकिन उसके अलावा मैं कहीं नहीं गया था, है ना। इसीलिए भाई आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको पहले मेहनत करनी है तो कहीं भी जाना आना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है ना। तो भाई पहले तो इसका सिलेबस क्या है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और साइंस है ना। तो ये फिक्स है, साइंस आपको 10 से 12-13 के लगभग आएगा। उसमें भी 8 से 9 क्वेश्चन के समथिंग क्या आएगा, आपको बायोलॉजी मिलेगी, है ना। उससे भी क्या मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगी। कितने तक, 8 से 9 क्वेश्चन तक। वो भी कैसे, डायग्राम देते हैं कि मतलब क्या है उसमें, जैसे उसमें कैचुए का दे देगा, है ना, क्या है ये, कौन से उस वर्ग से आता है, वो सब, है ना। तो और जीएस आएगी लगभग समथिंग 22 से लेकर 25 तक उसमें जीएस आती है। उसमें भी एमपी जीके का बिल्कुल ध्यान रखना है भाई। एमपी जीके आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मैंने तो महावीर एक राइटर हैं, उनकी बुक आई थी एमपी जीके के लिए, तो मैंने तो वो पूरी पढ़ डाली थी कम से कम 2-3 बार, क्योंकि हर एग्जाम था तो मैंने पढ़ डाली। पिछली बार एमपी पुलिस के लिए तो मैंने वो भी पढ़ी थी, और दूसरी बार भी पढ़ा था तो वो ही पढ़ी थी, है ना। तो भाई महावीर की थी, महावीर प्रकाशन था, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, है ना, 1 सेकंड। तो भाई देखिए, ये बुक है, महावीर की है भाई। अगर आपको पढ़ना है तो इससे पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा एमपी जीके का, जो भी होगा 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो जाएंगे, है ना। मेरे में तो पक्का था 3 या 4 क्वेश्चन आए थे, वो भी ऐसे आए थे कि जैसे हिस्ट्री से आए थे, एमपी में हिस्ट्री थी, लेकिन वो लगभग थोड़ा ज़्यादा थे, इसीलिए वो समझ में नहीं आया था, है ना। लेकिन जो आपका करंट अफेयर है उस पर फोकस करना, वो भी कौन सा, एमपी का नहीं, एमपी के तो लगभग आएंगे, लेकिन ऑल इंडिया का करंट भी पढ़ना है ना, क्योंकि ऑल इंडिया का करंट बहुत आता है उसमें। लगभग मान के चलो 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के मेरे में तो आए थे। और पर्यावरण, एनवायरनमेंट, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तो ऐसे छपे थे। मैंने आरडब्ल्यू पे बैच था, नर्मदा बैच करके, उन्होंने, अंकित चौधरी सर थे ना, उन्होंने जैसा पढ़ाया था, मुझे नहीं पता उन्होंने उसमें लगभग कितनी क्लास है याद नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने जितनी भी क्लास ली थी, मैं डेली पढ़ता था, उनकी पीडीएफ पढ़ता था, तो सेम टू सेम क्वेश्चन छपा था भाई, सेम टू सेम निकला था भाई। तो मेरे 29 या 30 के लगभग जीएस में सही है ना, मिलाकर दोनों का, मैं साइंस को मिलाकर 29 या 30 के समथिंग मेरा सही है ना, जीएस में। और मैथ रीजन की बात करूँ मैं, तो मैथ रीजनिंग मेरा लगभग ऐसा था 60 के लगभग था, है ना। मैथ रीजनिंग दोनों मिलाकर मेरा 60 के, उसमें 2-3 क्वेश्चन क्या, 1-2 गलत थे तो वो नहीं बने थे, और 1-2 क्वेश्चन मेरे से जल्दबाजी में गलत हो गए थे। तो भाई इतना था, है ना, इसीलिए मेरे आते। लेकिन मैंने फोकस सबसे ज़्यादा पता किस पे किया, मैथ और रीजनिंग पे। मैथ रीजनिंग दिया था, और सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट। वही, अगर आपको एमपी पुलिस निकालना है तो मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट मैं आज तक आपको, अगर ये अर्थमेटिक था ना वो पूरा पढ़ता था, लेकिन एडवांस में 2D 3D, उसके अलावा ये 10 थीटा 20 थीटा मैंने नहीं पढ़ा था भाई, सच बताऊँ आपको, मैंने नहीं पढ़ा था कोर्स आज तक पूरा। मतलब जैसे ये 10 थीटा है, ज्यामिति या जो भी है, ज्यामिति बोलते उसको, ये सब नहीं पढ़े थे। सिर्फ मैंने इतना भी था वो उतना पूरा किया था, और टेस्ट दिए थे, मॉक टेस्ट जितने भी थे वो मैंने लगाए थे। सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए थे। मॉक टेस्ट में भी
लगाता था और देखता था कौन सा टॉपिक रह गया है या कौन से के गलत बढ़ रहे हैं, है ना, तो उनको कवर करता। उससे मेरे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पे इफेक्ट पड़ा था भाई। वो आप करोगे तो कंप्लीट, मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि आपका हो जाएगा उससे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना कि क्या आपका भले ही सिलेबस नहीं हुआ, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन आप जब उसको करोगे तो उस टॉपिक को पढ़ोगे, उस टॉपिक को पढ़ोगे तो उसके बाद उसको रिवीजन करोगे तो डबल मेहनत हो जाएगी ना। पढ़ोगे, उसको रिवीजन करोगे और फिर टेस्ट लगाओगे दूसरा, वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गलत होगा फिर उसको रिवीजन करोगे, देखोगे। क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है भाई, अभी तो टाइम है आपके पास, मैं बता रहा हूँ। अभी से आप लग जाओगे तो 100% निकल जाएगा भाई, है ना। तो ये सब था, ये मैं बता रहा हूँ। और रीजनिंग मेरी रीजनिंग सही थी, है ना। रीजनिंग पूरी थी, मैथ में ही कटे थे, जो भी थे मेरे कट गए थे नंबर, वो मैथ में कटे थे ना। और जीएस मेरी 29 से 30 तक निकली थी, क्योंकि उस टाइम में जीएस मैंने महावीर की बहुत अच्छी रटी हुई थी, बहुत अच्छी बुक मैंने रट दी थी, कम से कम 7-8 बार इसको पढ़ चुका था, क्योंकि 1-2 महीने के अंदर पूरी कंप्लीट हो जाती थी, फिर पढ़ता था। उस टाइम अबकारी के लिए पढ़ा था तो ये महावीर मैंने पढ़ी थी, लेकिन उसमें भी ये एमपीजी के बिल्कुल नहीं आया था, एक भी क्वेश्चन नहीं हो। मैंने पटवारी भी देखा, उसमें भी नहीं आया था, एक या दो हो तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन और मैंने एमपी फॉरेस्ट भी दिया था ना भाई, उसमें भी एमपी जीके से क्वेश्चन नहीं आता, 1 या 2 ही आया था, उससे ज़्यादा नहीं आता। एमपी पुलिस दिया था, उसमें भी यही हाल था। इसलिए मैंने एमपी पुलिस में तो मैंने पढ़ाई नहीं थी एमपी जीके, लेकिन एमपी करंट तो जरूर पढ़ा था, उसके अलावा ऑल इंडिया करंट पढ़ा था। तो भाई आपको अगर मेहनत करनी है तो सबसे ज़्यादा पहले तो मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दो। और जो गौरव सर की सुबह क्लास चलती है भाई, ध्यान से सुन लेना, गौरव सर की जो सुबह क्लास चलती है, अब तो शायद 6 बजे के समथिंग हो चुकी होगी, पहले 6:30 थी, ठंड में वो 6:30 बजे करते थे, 6 बजे हो चुकी है उनकी वो क्लास। तो रामबाण है एकदम, मैं ये कह रहा हूँ आपको, अगर उसको करना है आने वाले 5-6 महीनों में, जब भी आपका एग्ज़ाम हो उसको आप कर लीजिए, उससे क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा आपको, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपको ना मिले तब कहना, है ना। करंट उनके, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो देखता था यार करंट नहीं बन रही थी, करंट नहीं जानता था, लेकिन उनने जब से करंट भी पढ़ाती हैं, साथ में जीएस भी पढ़ाती हैं, ध्यान रखना उनका जीएस जैसे लल्लन टॉप पढ़ाते हैं, उसमें बहुत फ़ायदा बढ़ता है भाई, वो आप कर लोगे बहुत फ़ायदा उससे, ठीक है भाई। तो ऐसे मैंने धीरे धीरे किया था, और आज मुझे थोड़ा टाइम मिला था, इसीलिए मैंने ये जल्दी वीडियो इतना बना दिया है। लेकिन आपको मैं गाइड करते रहूँगा 100%, है ना। आप जो भी होंगे, जो भी बातें अगर आपकी रह गई हों वो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो भाई ऐसे मैंने पढ़ाई की थी भाई, मैंने मैथ रीजनिंग तो लगातार देखा था, और लास्ट में जाके मैंने जीके वगैरह जो थी लास्ट में देखी थी, और खासकर बायोलॉजी, क्योंकि पिछली बार मैंने एमपी पुलिस का दिया था ना, तो उसमें बायोलॉजी आई थी, और वो भी चित्र वाले। इस बार मैंने चित्र वालों को रगड़ दिया था, रगड़ने का मतलब समझ रहे। मैंने देखा था, तो जितने भी टेस्ट में आते थे सबको मैं लिख लेता था, कॉपी में लिख के मैं करता था, लिख के करते था। और भाई हकीकत बताऊं, उस टाइम तो मैंने बहुत मेहनत की थी यार, आप बता नहीं सकता क्योंकि कितनी की थी, है ना, बहुत मेहनत थी। और जब जिस दिन में रिजल्ट आया था ना, सच बता रहा हूँ भाई, कि क्या बताऊँ, वो पल ही ऐसा था शायद मेरे आँख से आंसू निकल गया था भाई, है ना। लेकिन पिछली बार फेल हुआ था तब नहीं निकला था, लेकिन इस बार पास जब हुआ था ना भाई, वो तो बहुत अच्छा मूवमेंट था भाई। लेकिन भगवान से दुआ करता हूँ आप लोगों का भी ऐसा ही मूवमेंट आए। आपका जब मूवमेंट आएगा तब आपको पता चलेगा कितना बेहतरीन मूवमेंट होता है भाई, है ना। तो भाई ऐसे ही आपको, पर कंटिन्यूस तो बनाना पड़ेगा भाई, है ना। कंटिन्यूस आप लगातार, क्योंकि उस टाइम क्या था, नवंबर दिसंबर में जैसे उसका एग्ज़ाम था अबकारी का, उसके बाद तुरंत पटवारी का आ गया, फिर फॉरेस्ट का आ गया, वो कंटिन्यूस था मेरा, और मैं पढ़ता गया मैं भाई, है ना। कंटिन्यूस था तो मैं पढ़ता रहा, मैंने बंद नहीं की थी पढ़ाई, पढ़ता रहा, तो वो कंट्री से बढ़िया। मैं ये कह रहा हूँ मैथ रीजनिंग तो ऐसा हुए थे भाई, क्योंकि चैप्टर तो मेरे को ऐसे हुए थे, कोई भी कुछ भी पूछता था सवाल तुरंत, लेकिन इतना ये भी नहीं था कि मतलब कुछ ज़्यादा डीपली पढ़ा था, वही मैंने पढ़े थे वही। और फिर उस पर आरडब्ल्यू का बैच तो मेरे लिए फ़ायदेमंद बहुत रहा भाई। नर्मदा बैच पढ़ाया था सर ने, और वहाँ पे जो उनका क्या नाम है, उन्होंने जो साइंस पढ़ाई थी मैम ने, बायोलॉजी बहुत गजब मैम ने, है ना। वो बायोलॉजी तो बहुत शानदार पढ़ाई थी, उन्होंने बिल्कुल चित्र ऐसे रख के दे रहे, तो उनका टेस्ट भी अच्छा था। मतलब बिनर्स का देते हैं टेस्ट, लेकिन बिनर्स का ऐसा टेस्ट आता भाई, मेरे उसमें 70, 72, 68 इतने ही आते थे। इतने से ज़्यादा मैं आज तक उस पर बिनर्स पर गया ही नहीं भाई, एमपी पुलिस के लिए, है ना। क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो
पेपर होता था ना वो एग्ज़ाम से भी बहुत होता था अच्छा। उसमें मैथ इतना हैवी था कि यार पल्ले नहीं पड़ता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। पिछली बार मैंने बनर्स से तैयारी की थी तो पिछली बार भी मेरा हुआ था, लेकिन पिछली बार तो मैं यही सोच रहा था कि मेरा होगा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन फिजिकल के लिए हो गया था। तो भाई उसके बाद नंबर थोड़ा कम पड़ गए थे तो उस टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने भी सोचा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर मैंने जब मेरा नहीं हुआ ना तो मैंने दुगनी मेहनत की थी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं 1 साल तक कहीं नहीं गया था जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हो गया था भाई, है ना। कहीं नहीं गया था, शादी ब्याह होते थे तो मैं यहीं आस पड़ोस होते थे तो मैं कराता था, लेकिन कहीं दूर जाता था मैं नहीं जा रहा कोई, क्योंकि जाना है यार वही रिश्तेदार पूछते थे कि क्या क्या हुआ तुम्हारा, क्या ये वो। मैंने कहा बंद करो सब। मैंने अब रिश्तेदारों से कोई दिक्कत नहीं, रिश्तेदार भी खुश हैं अपन भी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप पूछते दो क्या दिक्कत है ना। तो भाई आप लोग भी ऐसे ही कंटिन्यूस बनाए रखें, आप लोग 100% आपका हो जाएगा भाई। आप कंटिन्यूस ज़रूर बनाए रखें, डेली ही पढ़ना है आपको। ये नहीं आपको कि 18 घंटे पढ़ना, नहीं भैया 18 घंटे नहीं पढ़ना, डेली पढ़ना है। थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ना है ना भाई, आराम से पढ़ना, तसल्ली से। आप टाइम टेबल बनाओ या ना बनाओ लेकिन पढ़ना आपको है ना। पहले मैथ रीजनिंग धीरे धीरे, फिर जीएस मतलब करंट देखते रहो आप। करंट तो देखना डेली। जीएस है वो तो रहती है, और स्टैटिक थोड़ा बहुत स्टैटिक पे ध्यान, इस बार हो सकता है आई स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस हो रहा है ना भाई, तो स्टैटिक पर देखते रहना है ना। और है ना, और मैथ रीजनिंग के टॉपिक वही हैं, आपको पता हुआ है, वही टाइम एंड वर्क है, वही एडवांस तो 1-2 क्वेश्चन आएगा वही आएगा। तो अर्थमेटिक आपको ऐसा रखना है बहुत ज़बरदस्त, क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। और आता सिंपल, आपको लगेगा बहुत टफ है लेकिन सिंपल आएगा। CISI का सवाल तो ऐसे ही आएंगे, आपको लगेगा बहुत टफ है, लेकिन यूनिट डिजिट वाले बहुत बेहतरीन। और भाई 2 घंटे मिलते हैं पेपर के लिए, 2 घंटे थोड़े नहीं। मैंने 1 घंटे लमसम 23 मिनट 24 मिनट के समथिंग पेपर कर दिया था मैंने, पूरा MP पुलिस का पूरा पेपर कर दिया था। आधे घंटे मैंने सब कुछ रिकॉल कर लिया था, और जो बचे थे उनको भी देख लिया था भाई, है ना। तो आपसे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जब भी करें तो कंटिन्यू पढ़ाई अपनी करते रहें, और मैथ रीजनिंग फोकस मेन चीज़। इसमें मैथ रीजनिंग आपको नंबर दिलाएंगी ना, जीएस नहीं दिलाई, क्योंकि जीएस का पता नहीं आपको होता है। SHGD में इस बार क्या हुआ था, कहीं गाने पूछ रहा था, कहीं कुछ पूछ रहा था। इसीलिए बोल रहा हूँ मैथ रीजनिंग पहले स्टार्टिंग कर दो, मैथ करो रीजनिंग करो, और टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अभी से मॉक टेस्ट लगाना कर दो। जो फ्रेशर हैं, मतलब पहली बार जो लगा रहे हैं, उनको तो नहीं लगाना, उनको तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ना। पहले मैथ लगाना है ना। 1-2 दिन से मैं सीरीज़ भी शुरू करूँगा साथ में उसको, है ना। उस पर टॉपिक डाला करूँगा, उसमें कम्युनिटी में आप उसको डेली करना है, और फिर शाम को आया करेंगे, फिर अपना लाइव डिस्कस चला करेंगे, ठीक है भाई। जीएस का जो भी होगा तो आप लोग जुड़ना उसमें, ठीक है भाई। और आपके जो भी सवाल रह गए हैं या क्वेरी रहेगी वो आप कमेंट में बता सकते हैं, है ना। इसीलिए आप लोग भी जल्दी सफल हो जाएंगे, ठीक है। चिंता नहीं करना है भाई, और टेंशन नहीं लेना, आराम से मेहनत करना। अभी बहुत टाइम है, काफ़ी टाइम है, ठीक है भाई। राम राम से भाई।